हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। हमारा जो चैप्टर चला था मोशन इन प्लेन, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे वेरिएशंस कर लिए थे। अब इस पर हमें कंपटीशन बेस्ड प्रॉब्लम्स लगानी है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है और उसके जितने भी वेरिएशंस हैं सारे। अब इसमें हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस लगा के देखना है कि कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इससे आपको कंपटीशन के JEE और एडवांस तक के क्वेश्चन लगाने में हेल्प मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड्स के लिए अगर आप कर रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो चाहो तो इस टॉपिक को। इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस आएंगे, तो अपने हिसाब से करना है आपको। अगर JEE में और नीट और एडवांस की प्रिपरेशन आपको करनी है तो ये आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कंडीशन फॉर द पार्टिकल launched up the incline to strike it normally। ओके, ये क्वेश्चन है। डायग्राम भी इसका साथ में दिया हुआ है, या डायग्राम हम इस क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, तो हो सकता है हमें डायग्राम ना भी पता हो। इस क्वेश्चन से डायग्राम बन जाएगा। इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, ये हमें साफ साफ नज़र आ रहा है और इसमें बोला हुआ है कंडीशन फॉर द पार्टिकल लॉन्च्ड अप द इंक्लाइन टू स्ट्राइक इट नॉर्मली। स्ट्राइक व्हाट नॉर्मली? द इंक्लाइन प्लेन। तो हमें इंक्लाइन प्लेन पर एक प्रोजेक्टाइल फेंकना है और इस तरह से कि वो इंक्लाइन प्लेन पर ही नॉर्मली स्ट्राइक करे। नॉर्मली स्ट्राइक करने का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री पर स्ट्राइक करे। तो ये इंक्लाइंड है और यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल फेंका सपोज इस डायरेक्शन में, और वो आगे जाके फिर इसी इंक्लाइन पे टकराया सच दैट इट फॉल्स एग्जैक्टली एट 90 डिग्री पर ये स्ट्राइक करता है। ओके, तो एंगल्स देखते हैं यहाँ पे। एंगल्स ये इंक्लाइन का एंगल सपोज बीटा है और ये टोटल एंगल जो हमें हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है यू का, वो अल्फ़ा है। और ये इनिशियल वेलोसिटी है यू सपोज, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया ओ। अब इसमें इंक्लाइन में आपने डेरिवेशन किया हुआ है, आपको पता है कैसे करते हैं हम। यहाँ पे इस डायरेक्शन को, इंक्लाइन की डायरेक्शन को एक्स अज्यूम करते हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई अज्यूम करते हैं। तो यू का इधर फैक्टर हो जाता है यू एक्स और इसका परपेंडिकुलर फैक्टर हो जाता है यू वाई। और जी के फैक्टर्स आपको पता है जी के साथ क्या होता है। जी नॉर्मली इस तरफ होता है, तो इसका इस साइड फैक्टर हो जाता है जी कॉस बीटा और इस साइड हो जाता है जी साइन बीटा। ये सारी चीज़ें हम डेरिवेशंस में इंक्लाइन प्लेन के डेरिवेशन में कर चुके हैं, तो मैंने फिर भी बता दिया है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इंक्लाइन प्लेन में ये सारी चीज़ें हमारे पास इंक्लाइन की आ चुकी हैं, ये सब हम जान चुके हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर ये नॉर्मली यहाँ पे इस पॉइंट पर नॉर्मली फॉल कर रहा है, सपोज़ ये P पॉइंट है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि अगर ये नॉर्मली फॉल कर रहा है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ नॉर्मल स्पीड है, यानी वर्टिकल स्पीड है, यानी सिर्फ वाई डायरेक्शन में स्पीड है। हैंस इट्स एक्स डायरेक्शन स्पीड इज़ 0। यानी यहाँ पे v, अगर यहाँ पे सपोज स्पीड v है, तो जो v होगा वो v y के बराबर होगा और v x यहाँ पे 0 होगा। ये नॉर्मल फॉल की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे मोशन के लिए इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ v इक्वल्स टू u प्लस AT। अब ऑब्वियसली हम x डायरेक्शन में लगाएंगे क्योंकि x के लिए हमें स्टेटमेंट पता है कि x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू और कैपिटल T। टोटल मोशन के लिए लगा रहे हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अब Vx की वैल्यू 0 है, Ux की वैल्यू क्या होगी? U cos, एंगल कितना होगा? एंगल सिर्फ ये वाला चाहिए हमें, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा। तो U cos अल्फ़ा माइनस बीटा। और Ax की वैल्यू, Ax पीछे की तरफ माइनस जी साइन बीटा है, तो माइनस जी साइन बीटा। और कैपिटल T हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, 2U साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये सारी जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये इंक्लाइन प्लेन में मैंने कराई हुई हैं, तो अगर आपने इंक्लाइन प्लेन नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले इंक्लाइन पढ़ना, तब उसके बाद ये क्वेश्चन होंगे आपसे। तो यहाँ से आ गया ये 0 इक्वल्स टू यू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस जी साइन बीटा इंटू 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा। जी से जी कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से सॉल्व करके अपने पास आएगा क्या? ओके, होल्ड ऑन टी, हाँ ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ये बचा हमारे पास u कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा
और ये साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इट बिकम्स टेन बीटा, यू से यू कैंसिल आउट, और ये हो गया यहाँ पे कॉस एल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 tan बीटा। ये हो गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास आएगा कॉट 2 साइन, ओके, तो कॉस एल्फा माइनस बीटा अपन साइन एल्फा माइनस बीटा, ये हो गया टेन एल्फा माइनस सॉरी कॉट एल्फा माइनस बीटा, कॉट एल्फा माइनस बीटा, और ये 2 tan बीटा। तो ये एल्फ़ा बीटा और टेन कॉट का रिलेशन आ गया। अब जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आप चेंज करके ट्रिग्नोमेट्री लगानी है बस यहाँ पे, उसके हिसाब से अपने रिक्वायर्ड आंसर निकाल सकते हो। मेन पॉइंट हमारा प्रोसेस था, प्रोसेस हमारा ये है, इसके बाद सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है। जैसा आंसर आपको ऑप्शन में पूछा वैसा आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अब इसी का आप सेकंड वर्जन सोच सकते हो। अब नॉर्मली पूछा तो आपसे हॉरिजॉन्टल भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें एक थोड़ा चेंज होगा। नॉर्मली पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो फिर बताता हूँ। कंडीशन फॉर द पार्टिकल launched up an incline to strike it horizontally, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा लग रहा है कि पहले हमने नॉर्मल की कंडीशन निकाली थी, इंक्लाइन पर नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा था तो उसके लिए कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि पिछले क्वेश्चन में वो इंक्लाइन प्लेन की नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा था, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन के हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इंक्लाइन प्लेन के हॉरिजॉन्टल होगा तो कभी स्ट्राइक नहीं करेगा इंक्लाइन प्लेन को। अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ऐसे निकल जाएगा, कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जब बोला जा रहा है तो उसका मीनिंग है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल है वो। तो ये मेन इसमें आपको लॉजिक समझना है। तो यहाँ से आप इंक्लाइन को फेंकोगे, प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, और वो एक पॉइंट पे जाके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होके वो स्ट्राइक करेगा यहाँ पे। तो ये ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल होके स्ट्राइक किया यहाँ पे ऐसे। तो ये इसका v वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो पैरेलल है ग्राउंड के साथ। ये केस है हमारे पास। अब यहाँ पे ऑब्वियसली इनिशियल स्पीड एस पहले की तरह u, और ये एंगल्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और यहाँ से यू के फैक्टर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा उसे। और ये सपोज पॉइंट्स हैं ओ एंड ए, ओके। तो अब इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जाने के लिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल जाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। इसकी कंडीशन ये होगी कि अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो जो इसकी इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी थी यू वाई, और जो इसकी इस पॉइंट पर डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी वी वाई, वो ज़ीरो होनी चाहिए। वी वाई हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो वी वाई ज़ीरो आना चाहिए। तो यू वाई तो हो जाएगा क्या, और यहाँ पे अब यू हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेना है, ये रखना है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब हमने चेंज कर दिया है क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है। तो यू का हॉरिजॉन्टल फैक्टर हो जाएगा यू कॉस एल्फ़ा इन दिस केस, और वर्टिकल फैक्टर हो जाएगा यू साइन एल्फ़ा इन दिस केस। तो यू वाई तो हो गया यू साइन एल्फ़ा, और वी वाई हो जाएगा ज़ीरो बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो वी यहाँ पे यू एक्स के बराबर है और वी वाई यहाँ पे ज़ीरो है, वी वाई यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ पे हमने एक्स और वाई एक्सिस को चेंज कर दिया, वो आपको याद रखना है अच्छे से। तो पूरे मोशन के लिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u साइन एल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। ये हमें पहले से फॉर्मूला पता है, ये हमें पहले से फॉर्मूला इसका पता है। अब इसको लगाएंगे इस गिवन केस के लिए, तो हमारे पास आएगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इसे y डायरेक्शन के लिए लगाते हैं क्योंकि y डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि स्पीड ज़ीरो है फाइनल पॉइंट पे। तो वी वाई यहाँ पे ज़ीरो है ऑब्वियसली, और यू वाई यहाँ पे यू साइन अल्फ़ा है, और ए वाई यहाँ पे क्या होगा। अब हमने y को इधर लिया है तो एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ होती है, तो ये y के नेगेटिव में आ रही है, तो ए वाई यहाँ पे माइनस जी होगा सिर्फ, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में होता था, इंटू टी, ठीक है।
तो यहाँ से t इक्वल्स टू आ जाएगा u साइन अल्फ़ा माइनस अपॉन g। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में इंक्लाइन प्लेन का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, इक्वेशन 2 में ये हमने इस पर्टिकुलर केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब ऑब्वियसली ये दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट O से A तक एक ही टाइम में पहुंचेगा, चाहे आप किसी भी एक्सेस से देखो टाइम सेम रहना चाहिए। तो उस केस में T और T, कैपिटल T और स्मॉल t इक्वल होना चाहिए, तो उसको इक्वल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन g कॉस बीटा इक्वल्स टू u साइन अल्फ़ा अपॉन g से g कैंसिल आउट, u से u कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो इंटरचेंज करेंगे इसको, तो अपने पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इक्वल्स टू 2 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, यानी टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 टेन बीटा। ये कंडीशन आ जाएगी इस केस के लिए। इस कंडीशन पे हमारा जो प्रोजेक्टाइल है इंक्लाइन प्लेन पर हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग with zero initial velocity on a smooth inclined plane which forms an angle alpha with horizontal, full stop, having fallen through a height edge, the ball rebounds elastically off the inclined plane, full stop, at what distance from impact point will the ball rebound for the second time, फुल एक क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी स्टार्टिंग में लेक्चर के बोला था, ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं प्रोजेक्टाइल के करा रहा हूँ ये कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन हैं प्योरली। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं होने वाले, ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैं अगले लेक्चर में आपको सिंपल क्वेश्चंस के जो होते हैं बोर्ड लेवल के और नीट लेवल के वो भी कराऊंगा। तो अभी इस पर आपको ज़्यादा इसमें आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा डिप्रेशन में नहीं आना। इस क्वेश्चन को ऐसा करो कि मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे लिखा हुआ छोड़ देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट करो और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ऑब्वियसली ये एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, तो टफ लगेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हैं, नहीं होंगे ऑब्वियसली आपसे, लेकिन आपको ट्राई करना है। इस क्वेश्चन को नोट करो, अच्छे से समझो और इसका एटलीस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करो। तो अगले लेक्चर में मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा और आप चेक करना आपने कम से कम डायग्राम सही बनाया या नहीं बनाया। तो अगर डायग्राम भी आपका सही है तो भी आपने इसका 50% काम कर लिया है। अगर डायग्राम आपका सही बन गया तो क्वेश्चन आपका 50% सॉल्व हो गया। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन हमें करनी है, फॉर्मूले सारे हमें इंक्लाइन प्लेन वगैरह के पता है और हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सिंपल क्वेश्चन बोर्ड और नीट लेवल के और मेंस लेवल तक के भी कराऊंगा। ये अभी एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हैं, तो एक बार इनको ट्राई करो।